हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि नए राज्यों का जो गठन है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो नए राज्यों का जो गठन है वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। ठीक है, संसद की बात करें तो संविधान में संसद का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो दोस्तों, जो आपका संविधान है, संविधान में जो संसद है उसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 79 जो आर्टिकल है उसमें संसद का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संसद कैसे बना होता है, संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है। किससे, तो एक तो हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा हो गया आपका राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर आपका संसद बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो लोकसभा आपका है 81 के अंतर्गत और राज्यसभा है आपका किसके, तो राज्यसभा आपका 80 के अंतर्गत है, याद रखिएगा। यह राज्यसभा और ये लोकसभा 80 में है आपका राज्यसभा और 81 में है आपका लोकसभा। यह सभी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो लक्ष्मी मल जो सिंघवी समिति है दोस्तों, यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। इसको कब किया गया था, तो 1986 में इसको आपके राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और यह जो आपका लक्ष्मी मल सिंघवी समिति है ना, यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें कि अशोक मेहता संबंधी किससे है, तो अशोक मेहता जो आपका समिति है ना वह आपकी द्विस्तरीय पंचायती से संबंधित है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 3। ठीक, भाग 3 आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके नागरिक से संबंधित है, नागरिकों से। अगर हम बात करें यह लिया कहाँ से गया था, एडॉप्ट कहाँ से किया गया है, राइट टू आपका यह आपका जो है नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया था, तो यह लिया गया है आपके यूएसए के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के आर्टिकल जो 32 है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार, जो आपका आर्टिकल 32 है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद जो 18 है दोस्तों इसका संबंध है आपका उपाधियों के अंत से। ठीक है, और जो आपका अस्पृश्यता का अंत है 17 में, आर्टिकल 17 में आपका छूत का अंत दिया है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अगर बात करें राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो राज्य की परिभाषा आपका आर्टिकल 12 में दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, तो आर्टिकल 19(1) में आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि भारत संविधान, ठीक है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, तो आपका अनुच्छेद ए में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति जो होती है दोस्तों आपके, उनके द्वारा मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जो है आपके, सॉरी यहाँ पे उपराष्ट्रपति लगा, ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। बात करेंगे अगर हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति आपके तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, यानी कमांडर इन चीफ होता है। और यह राष्ट्रपति जो होता है ना, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के अंतर्गत है, प्रधानमंत्री आपके आर्टिकल 74 के अंतर्गत है। ठीक है, और जो आपके उपराष्ट्रपति है ना वह किसके अंतर्गत है, तो आपके आर्टिकल 63 के अंतर्गत आपके उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है, तो दोस्तों भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिणी बिंदु है भारत का वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर हम बात करें कि ग्रेट निकोबार जो है दोस्तों
इसमें आपका जो दक्षिणी बिंदु है, भारत के जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि भारत के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं वह कौन से समूह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, ज़्यादातर भारत डैश समूह के हैं, तो ज़्यादातर जो भारतीय है ना वह आपके किस समूह के हैं, तो काकेसाइड समूह के हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ ओंग जनजाति पाई जाती है, तो ओंग जनजाति पाई जाती है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो डीके जोशी हैं। यहीं पे आपका बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है, और यहीं पे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा आपका माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका बैरन आइलैंड है यहीं पे है, और यहाँ पे जो आपका निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहरों में से सबके निकट है, तो जयपुर के सबसे निकट है आपका सांबर झील, याद रखेगा। यह खारे पानी की झील है, और याद रखिएगा सांबर झील कहाँ पर था, आपके राजस्थान में जयपुर के पास। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जयपुर में, तो जयपुर को कब यूनेस्को में जोड़ा गया था, 2019 में। जो आपका जयपुर सिटी है राजस्थान को, उसे 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, यहीं पे आपका हवा महल स्थित है। इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए राजस्थान की बात की, राजस्थान में अभी हाल ही में नए सीएम नियुक्त किए गए कौन है, तो भजन शर्मा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की निम्नलिखित पूर्व में बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन ओपिंग के कारण दरार घाटी बनाती हैं, तो दामोदर नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी डाउन ओपिंग के कारण दरार बनाती है। और अगर बात करें हम दामोदर नदी की, तो यह आपके छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार आपके झारखंड से। ठीक है, बात करेंगे दामोदर नदी पे कौन सी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि स्वतंत्र भारत का यह पहला आपका नदी घाटी परियोजना था, और इसे 1948 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है, तो आपका कोची शिपयार्ड जो कि केरल में स्थित है सबसे बड़ा है। ठीक है, विशाखापट्टनम की बात किया सबसे गहरा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, समुद्री बंदरगाहों और राज्यों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर है आपका कांडला गुजरात में, ठीक है, पारादीप आपका उड़ीसा में, ठीक है, क्यूलोन यह भी आपका सही है केरल में। काकीनाड जो है दोस्तों यह महाराष्ट्र में नहीं है, याद रखिएगा, यही आपका राइट होगा क्योंकि यह मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, काकीनाड आपका महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह, तो महाराष्ट्र में आपका है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक व्यक्तिगत संप्रदाय के संस्थापक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग नामक व्यक्तिगत संप्रदाय के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु हैं दोस्तों, यह आपके सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, वही अगर बात करें हम कि आपके जो कबीरदास है दोस्तों, ठीक है, कबीरदास के गुरु कौन है, तो रामानंद इनके गुरु हैं कबीरदास के। और आपके जो तुलसीदास हैं उनके गुरु कौन है, तुलसीदास के नरहरि दास। ये सभी गुरु आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद को मलिक अंबर ने स्थापित किया था। औरंगाबाद शहर कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की थी, तो याद रखिएगा यह आपके इलाहाबाद में मुलाकात की थी गांधी जी से, याद रखिएगा, उनकी रिहाई के बाद कांग्रेस की भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों की एक टिप्पणी का संग्रह है, तो याद रखिएगा यह आपके महात्मा गांधी की पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसके अलावा यंग इंडिया, यह सभी इन्हीं की पुस्तक है। इसके अलावा अगर बात करें हम कि राजेंद्र प्रसाद की क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद की है डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, अगर बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है क्या, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह सभी पुस्तक याद रखिएगा क्योंकि यह सभी आपके नेताओं के द्वारा लिखी गई
यह आपकी बुक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वह कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या थे रामचंद्र देव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध आपका सेनापति था, कौन था? तो मलिक काफूर इसी का सेनापति था, याद रखिएगा। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किया था, कहाँ पे? तो यह किया था आपके दिल्ली में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था, अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह किया था आपका किसने? मुबारक खिलजी ने किया था, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो दीवान ए जो कोही है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक आपका तुगलक वंश का शासक था और इसी का नाम क्या था? जौना खान। और जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, इसके दरबार में कौन आया था? इसके दरबार में आया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था, ठीक है। और यह जो आपका तुगलक वंश है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और किस वर्ष यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसे आपके 1985 में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका यह राजस्थान में स्थित है और इसे 1985 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पर इबादत खाना स्थापित करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में करवाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जोड़ा गया है। फतेहपुर सिकरी में आपका पंचमहल, बुलंद दरवाजा यहीं पे स्थित है। और बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था कब? तो आपके जब गुजरात विजय प्राप्त किया था तब बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो आपका पुलिस मुख्यालय है ना, वहाँ आपके लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है, नहीं यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो हिमालय से नहीं निकलती कौन सी नदी? तो गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपके पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, याद रखिएगा। यह एक मैदानी नदी है और उत्तर प्रदेश की जो आपकी 3 शहर है, जौनपुर और लखनऊ, सुल्तानपुर, या गोमती नदी किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, सीतापुर, नजीबाबाद, बिजनौर में निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाईवुड। प्लाईवुड उद्योग आपके सीतापुर और बिजनौर में यह एक उद्योग है, याद रखिएगा, ठीक है। सीतापुर की बात करें, सीतापुर में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जो जातियां हैं, ठीक है, अनुसूचित जातियां वन निवास करती हैं, याद रखिएगा। सीतापुर को क्या कहा जाता है? ऋषियों का तपोभूमि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापना कब की गई है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय की, वह की गई थी कब? तो 1989 में की गई थी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार अभी हाल ही में 2023 में किसे दिया गया था? तो यह आपके योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं? तो कुल आपका 3 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, घर करही नृत्य की जनपद में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर में आपका घर करही नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 में आपका ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ में और क्या स्थित है? लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है आपके उत्तर प्रदेश संबंधित। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।